our channel, The Diplomatic Mirror, and press the bell icon to get notified about our new videos. नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज शंभूशरण दुबे स्वागत करता हूं आप सभी का द डिप्लोमेटिक मिरर के इस वीडियो में। अफगानिस्तान पजल के पहले एपिसोड में हमने बात की कि अफगानिस्तान में तालिबान कैसे पावर ऑफ सेंटर बना। अफगानिस्तान की हाल के समय की राजनीति ऐसी हो गई है कि सरकार किसी की भी हो, अगर स्टेबिलिटी चाहिए तो यहाँ पे आवश्यक है कि तालिबान की सत्ता में भागीदारी हो। इसी संदर्भ में हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अफगानिस्तान कैसे महत्वपूर्ण है भारत के लिए, और अन्य पहलुओं की भी चर्चा करेंगे कि आखिर अफगानिस्तान एक देश के रूप में महत्वपूर्ण भारत के लिए है तो तालिबान खुद में कैसे महत्वपूर्ण है भारत के लिए। शुरू करते हैं अफगानिस्तान का जो रोल है रीजनल पॉलिटिक्स में उससे। साउथ एशिया और पर्शियन गल्फ रीजन जो ऑलरेडी टेंस में सिचुएशन में है, इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से या फिर यूएस ईरान की कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, अफगान की खुद की इंटरनल अनस्टेबिलिटी भी है, उसका एक कारण इस पूरे जियो पॉलिटिक्स का। तो अगर ये सब तब तक नहीं सही होंगे जब तक अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी ना हो। इस पूरे रीजन की स्टेबिलिटी हम नहीं इमेजिन कर सकते अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी के बिना। चूंकि अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है, लेकिन एक लैंडलॉक कंट्री होते हुए भी एक अलग सेंस में ये लैंडलॉक कंट्री है, क्योंकि ये जो लैंडलॉक कंट्री है, जिन कंट्रीज से इसका बॉर्डर लगा हुआ है वो ऑयल रिच कंट्रीज हैं, मिनरल्स रिच कंट्रीज हैं। फॉर एग्जांपल ईरान हुआ, सेंट्रल एशियन कंट्रीज हुई। तो इन कंट्रीज को अगर अपने ऑयल्स या मिनरल्स दूसरे कंट्रीज में लाइक साउथ एशिया में या फिर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में पहुंचाने हैं तो पाइपलाइंस के थ्रू पहुंचाने होंगे, तो वो पाइपलाइंस भी अफगानिस्तान के थ्रू जाएंगे। तो इसलिए इस रीजन में, इस जियोपॉलिटिक्स में अफगानिस्तान का रणनीतिक रूप से एक बड़ा महत्व है, और अफगानिस्तान में स्थिरता के बिना इस पूरे क्षेत्र में स्थिरता की कल्पना करना बड़ी मुश्किल चीज़ है। इंडिया का इंटरेस्ट जो साउथ एशिया में है, चूँकि साउथ एशिया में भारत एक महाशक्ति है, एक बड़ा जाइंट है, तो साउथ एशिया में अगर स्टेबिलिटी है तो वो भारत के लिए बेहतर है। भारत आगे बढ़ के लीड कर सकता है। सार्क जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो बिल्कुल एक गर्त में चले गए हैं उसे और ऊपर उठा सकता है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी। अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं पाकिस्तान में स्टेबिलिटी लाएगी, पाकिस्तान में स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं कश्मीर में स्टेबिलिटी लाएगी, इस पूरे रीजन में आएगी। अब साउथ एशिया में जब हम बात करते हैं तो देखिए यूएस जो है पुल आउट करने जा रहा है अफगानिस्तान से। तो यूएस के पुल आउट करने के बाद ऐसे चांसेस हैं कि एंटी इंडियन एक्टिविटी हो। जो टेररिस्ट ग्रुप्स जो पाकिस्तान में बैन हैं, यूएस ने बैन लगाए हैं, वो उनका नर्चरिंग होने लगे अफगानिस्तान में, वो फलने फूलने लगे अफगानिस्तान में, उन्हें एक ऐसा इन्वायरमेंट मिल जाए और उसके बाद फिर वहाँ से वो कश्मीर को अनस्टेबल करने की कोशिश करने लगे। चूँकि पिछले वीडियो में भी हमने बात की थी कि हक्कानी नेटवर्क जो पाकिस्तानी बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, सोर्सेज ये बता रहे हैं कि जो तालिबान जब सरकार में भाग लेगी, सरकार में जब पार्टनरशिप लेगी, तो तालिबान को प्रोसेस यही हक्कानी नेटवर्क के कुछ सोर्सेस करेंगे। तो साउथ एशिया में इंडियन इंटरेस्ट को अगर पूरा करना है, इंडियन इंटरेस्ट को बढ़ाए हुए रखना है, तो अफगानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पर्शियन गल्फ में भारत का बिलियंस ऑफ बिलियंस डॉलर का इन्वेस्टमेंट है। पर्शियन गल्फ में जो इन्वेस्टमेंट है भारत का, वो यहाँ पे आप देखेंगे पर्शियन गल्फ में, यहाँ पे चाबहार पोर्ट में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है। आप देख सकते हैं पहले इमेज में चाबहार पोस्ट जो ग्वादर पोर्ट के कितने ज़्यादा पास है, रणनीतिक रूप से कितना महत्वपूर्ण है। दाहिने तरफ उसकी तस्वीर देख सकते हैं, आधे से ज़्यादा काम हो चुका है। इसी चाबहार पोर्ट से फिर हम ईरान होते हुए फिर अफ़गानिस्तान में हमने हाईवेज़ बनाई हैं, हमने ट्रेन के लाइनें बिछवाई हैं ताकि हम वहाँ से सेंट्रल एशिया जा सकें। तो अगर अफ़गानिस्तान में ही स्टेबिलिटी नहीं होगी तो इन बिलियंस ऑफ बिलियंस डॉलर का प्रोजेक्ट का क्या होगा। अफगानिस्तान में अनस्टेबिलिटी होगी तो हमारे सेंट्रल एशिया जो लैंड कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं वो नहीं पूरा हो पाएगा। पर्शियन गल्फ में हमारे इंटरेस्ट नहीं पूरे हो पाएंगे, चाबहार पोर्ट नहीं हो पाएगा हमारा इंटरेस्ट पूरा वहाँ से। तो अफगानिस्तान का स्टेबल होना पर्शियन गल्फ में भारत के हितों के लिए भी ज़रूरी है। भारत के हितों का जो सेंट्रल एशिया में जो भारत के हित हैं उनके लिए भी, उन हितों का पूरा होने के लिए भी अफगानिस्तान में स्थिरता जरूरी है।
चूँकि 90 के दशक से भारत के सेंट्रल एशिया देशों के साथ संबंध शुरू हुए हैं, लेकिन जितने संबंध हो जाने चाहिए, जितने प्रगाढ़ता हो जानी चाहिए संबंधों में, उतना आज 3 दशकों में भी नहीं है। इसकी कई सारी कमियां रही। एक वजह ये दी जाती है कि भारत की लैंड कनेक्टिविटी नहीं है सेंट्रल एशियन देशों के साथ। ठीक है, अच्छी बात है, सेंट्रल एशियन देशों के साथ लैंड कनेक्टिविटी नहीं है भारत की, लेकिन भारत की लैंड कनेक्टिविटी तो साउथ कोरिया के साथ भी नहीं है। तो साउथ कोरिया के साथ भारत की लैंड कनेक्टिविटी नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमने साउथ कोरिया के साथ जो है बिजनेस ही नहीं किया। हमारा और साउथ कोरिया का ट्रेड रिलेशन एक नई पीक पे है। लोग एग्जांपल्स देते हैं भारत और साउथ एशिया के ट्रेड रिलेशंस का, तो निश्चित रूप से इन 5 कंट्रीज के साथ हमारे कल्चरल टाई अप हैं, हमारे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लोग हमें पसंद करते हैं। हिंदुस्तान ने जो दशकों से वहाँ पे काम किया है, कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, जो बॉलीवुड का असर है वहाँ पे, तो काफ़ी ज़्यादा लोग हमें चाहते हैं वहाँ पे। तो इसका हमें फ़ायदा लेना चाहिए। लैंड कनेक्टिविटी हमारी अफ़गानिस्तान से होके ही जाएगी, ईरान से होके ही जाएगी। तो अफ़गानिस्तान में अगर स्थिरता नहीं है तो इस पूरे सेंट्रल एशियन रीजन में नहीं स्थिरता होगी। हाल फिलहाल के दिनों में देखा गया है कि सेंट्रल एशियन देश जो मेजॉरिटी मुस्लिम्स हैं, वहाँ पे हाल फिलहाल में ISIS और अन्य टेररिस्ट ग्रुप के कुछ गुटों की यहाँ पे जो है गुटबंदी शुरू हो गई है। कहीं कहीं नौजवान लड़के मिल रहे हैं जो इन विचारधाराओं से प्रभावित हैं। हालांकि उनकी सरकारें चिंता जता रही हैं, इंटेलिजेंस काम कर रहा है, लेकिन अगर अफगानिस्तान अनस्टेबल रहा, अफगानिस्तान के थ्रू वो लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, वहाँ पे एक तरीके से एक्सट्रीमिज़म भी बढ़ने के चांसेस हैं, जो उस पूरे रीजनल हित के लिए नहीं अच्छे नहीं हैं। और जहाँ तक भारत की बात है, भारत ने काफ़ी बिलियंस डॉलर यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ की स्थिरता सेंट्रल एशिया की स्थिरता के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। भारत के रणनीतिक रूप से, सुरक्षा के निजी रूप से तजिकिस्तान एक ऐसा कंट्री जहां भारत एकमात्र ऐसी कंट्री है जहां भारत के फॉरेन बेसेस हैं, एयर बेसेस हैं, मिलिट्री बेसेस हैं। आप जब ध्यान देंगे तजिकिस्तान की लोकेशन को, सेकंड में आप जाएंगे जहां पे सेकंड फिगर में जहां अयानी एयरबेस है, आप तजिकिस्तान के बॉर्डर को देखेंगे, वो अफगानिस्तान से लग रहा है। और अफगानिस्तान से जो कनेक्टेड है वो अफगानिस्तान का नॉर्दर्न रीजन है, जहाँ पे तालिबान का अब भी काफ़ी बढ़िया पकड़ है। वो नॉर्दर्न रीजन का बॉर्डर लगता है पाकिस्तान से और POK से। तो आप बिल्कुल ये समझ सकते हैं कि तजिकिस्तान कितना इंपॉर्टेंट है और वो एयर बेसिस और मिलिट्री बेसिस कितने इंपॉर्टेंट है। अगर तालिबान सत्ता में आता है और अगर वो अपने वहाँ ऐसे वातावरण प्रदान करता है जहाँ पे हक्कानी नेटवर्क और जैश ए मोहम्मद जैसे पले पोसे आतंकवादी समूह, तो निश्चित रूप से वो भारत के हित के लिए बड़ा ही बुरी चीज़ होगी। और सेंट्रल एशियन हित के लिए अफगानिस्तान में स्थिरता काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब ये तो हो गई अफगानिस्तान की बात। भारत और तालिबान का इंपैक्ट क्या है POK में? देखिए, भारत अफगानिस्तान में काफ़ी दिनों से इन्वेस्ट कर रहा है। अफगानिस्तान पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के साथ बॉर्डर शेयर करता है। जो पाकिस्तानी बेस्ट टेरिक ऑर्गेनाइजेशन है हक्कानी नेटवर्क जैसे, उनके डीप रूट्स हैं तालिबान में। और जब से US ने बैन किया है हाफिज़ सईद को, जैश ए मोहम्मद के अजहर मसूद को, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान की ज़मीन न यूज करके अफगानिस्तान की ज़मीन यूज करें और वहाँ से अस्थिर करने की कोशिश करें पूरे कश्मीर को। चूंकि भारत और तालिबान ऑफिशियली बात किए नहीं है कहीं पर, लेकिन भारत को कहीं ना कहीं बात करनी पड़ेगी तालिबान से, अफगानिस्तान नेतृत्व से, अगर ऐसी बातें होती हैं तो। क्योंकि POK की बॉर्डर शेयर करती है और POK जो है नॉर्दर्न अफगानिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है, जिस पर तालिबान का कब्जा है। तो तालिबान का काफ़ी ज़्यादा रोल अहम हो जाता है भारत के क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के इशू पे। हालांकि तालिबान ने अभी कुछ दिनों पहले कहा है कि कश्मीर भारत का अंदरूनी मसला है, हम वहाँ पे नहीं बोलेंगे, लेकिन तालिबान अपनी बातों से बिल्कुल मुकरता रहता है। ये हम बहुत पहले ही देख चुके हैं। हाल फिलहाल में अमेरिका के साथ तालिबान ने पीस डील साइन किया, लेकिन कोई बात नहीं है, कोई चीज़ नहीं हुई। अभी हाल फिलहाल में जिस तरीके से पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं अफगानिस्तान में, तालिबान ने अभी तक सीज़ फायर बंद नहीं किए हैं। आगे देखना होगा क्या होगा क्या नहीं होगा। अब जो पिछले हमारा टाइटल था कि अफगानिस्तान पावर सेंटर कैसे बना, यहाँ पे हम बात करें कि भारत को बात करनी पड़ेगी तालिबान से। ऐसा क्यों कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इतना महत्वपूर्ण हो गया? इसकी बारीकी हमें झलकेगी नवंबर 2018 में जो मॉस्को फॉर्मेट हुआ था,
वो सेकंड मीटिंग थी, रशिया ने इनिशिएटिव लिया था तालिबान, अफगानिस्तान में तालिबान के इशू पे। ये बहुत बड़ी बात थी। वो पहली मर्तबा ऐसा हुआ था कि तालिबान को एक पूरी तरह ऑफिशियल तो नहीं, लेकिन एक तरीके का ऑफिशियल ही एक माना गया, उसको एक ऐसा पक्ष स्वीकार किया गया कि अफगानिस्तान में तालिबान की स्थिति को स्वीकारा गया और ये माना गया कि अफगानिस्तान में कोई भी सत्ता शांतिपूर्वक तभी चलेगी सरकार जिसमें जब तक अगर उसमें तालिबान की भागीदारी हो। आज भी 350 से ज़्यादा जिलों पे तालिबान का कब्जा है, या कह सकते हैं कि 350 जिलों से ज़्यादा पर तालिबान का अभी भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग पकड़ है, मजबूत पकड़ है। तो ऐसी स्थिति में अफगानिस्तान में शांति, अफगानिस्तान में सरकार को बिना तालिबान के नहीं सोचा समझा जा सकता। तालिबान को उसे शामिल करना ही होगा। इसी के मद्देनज़र मास्को फॉर्मेट हुआ था। इसमें 12 पार्टिसिपेंट हुए थे, सेंट्रल एशिया के 5 देश, उसके अलावा यूएस, रशिया, चाइना, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया और उसके अलावा तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव। अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने ऑफिशियल तो नहीं भेजा था, लेकिन अनऑफिशियल लोग गए थे। भारत ने भी ऑफिशियल नहीं भेजा था। भारत के यहाँ पे 2 पहलू थे। इन्होंने अनऑफिशियल भेजा था, हमारे जो रिटायर्ड सीनियर एम्बेसडर हैं TCA राघवन सर जी और अमर सिन्हा सर। भारत के यहाँ 2 एंगल थे। भारत ने ये सोचा अगर आगे आने वाले समय में तालिबान कमज़ोर होता है तो हम ये कह सकते हैं कि हमने तो ऑफिशियली भेजा नहीं था मास्को फॉर्मेट में अपने रिप्रेजेंटेटिव को, हमने अनऑफिशियल भेजा था। और अगर कल को तालिबान मजबूत होता दिख रहा है, जो अब दिख रहा है, सत्ता में भागीदारी की उसकी मजबूती दिख रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि नहीं ऑफिशियल तो अनऑफिशियल तो हमने भेजा ही था। तो भारत ने यहाँ एक अच्छी डिप्लोमेसी दिखाई। और एक बहुत अच्छी चीज़ इसमें यह है कि भारत ने, हालांकि कई सालों से ये काम चला है, ऐसा नहीं है कि तालिबान को एकदम से कोई पीस डील हुआ, बिल्कुल से समझ में आया तो तालिबान को बात हो रही है। कई सालों से इस पे काम चल रहा है कि अगर तालिबान की ये स्थिति आती है, यहाँ मजबूती आती है तो हम कैसे डील करें, आगे मजबूती आती है तो कैसे डील करें। तो इस पे भी काम चल रहा है। अब देखिए आगे क्या होगा। तो आप भी जानते हैं कि ऑपरेशन रेजोल्यूट सपोर्ट के बाद तालिबान ने मोमेंटम हासिल किया अफगानिस्तान में। भारत के बिलियंस ऑफ बिलियंस डॉलर अफगानिस्तान में इन्वेस्ट किए हैं। आज नहीं तो 2-3 साल बाद अगर तालिबान इसी तरह से मजबूत स्थिति में बनता रहा, तालिबान अफगानिस्तान में नॉर्दर्न फ्रंट से लेके और जगहों पे इनकी अगर पकड़ मजबूत होती गई तो भारत को बात करना होगा, क्योंकि भारत के हित हैं, चाहे सेंट्रल एशियन रीजन में हो, चाहे पर्शियन गल्फ रीजन में हो, चाहे खुद अफगानिस्तान में हो, चाहे पाकिस्तान बॉर्डर से हो, POK बॉर्डर से हो, या कश्मीर की बात हो। भारत अपनी हितों की सुरक्षा करना चाहेगा तो उसे तालिबान से बात करनी होगी। अब चूंकि बिल्कुल नया एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है अफगानिस्तान में कि 10 सालों से जो उठापटक चल रही थी राजनीति में वो खत्म हुई है। वहाँ की राजनीति में गनी जो राष्ट्रपति चुने गए थे 10 महीना पहले, और जो अपोजिशन दूसरे नंबर पे अब्दुल्ला, उन दोनों के बीच कोलिशन हो गया है। अशरफ गनी और अब्दुल्ला के बीच कोलिशन का मतलब है अफगानिस्तान के सबसे 2 बड़े एथनिक ग्रुप्स के बीच कोलिशन। अशरफ गनी पश्तून एथनिक ग्रुप के हैं जो साउथर्न और ईस्टर्न अफगानिस्तान में पाए जाते हैं। अब्दुल्ला तजिक एथनिक ग्रुप के हैं जो नॉर्दर्न अफगानिस्तान में पाए जाते हैं। इन दोनों ने कोलिशन किया है और अभी कुछ दिनों पहले बयान भी आया गनी का कि हम सत्ता की भागीदारी के लिए तालिबान से बात करने को भी तैयार हैं। ये क्रूशियल डील है। आने वाले समय में ये अफगानिस्तान इस डील से संवर भी जा सकता है और बिखर भी सकता है। तो कोविड-19 का समय है, अफगानिस्तान की ज़्यादातर इकोनॉमी जो है फॉरेन एड पे चलती है। अभी कोविड-19 हो गया, सारी इकोनॉमी कोलैप्स करने वाली हैं या हो चुकी हैं या हो ही रही हैं, तो कितने फॉरेन एड आते हैं, फॉरेन मदद आते हैं, वो देखना पड़ेगा। तो ये बड़ा ही क्रूशियल टाइम है अफगानिस्तान के लिए, और भारत को एक मोरली रूप एथिकली भी भारत को मदद करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, अफगानिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए और वैसे सारे डिसीजन लेने चाहिए, वैसे सारे पहलुओं पर विचार करने चाहिए जिससे इस पूरे रीजन में शांति बनी रहे, स्टेबिलिटी बने रहे और भारत के अपने रणनीतिक हित भी साझे जा सके। तो यहाँ पे हम खत्म करते हैं इस अफगानिस्तान सीरीज को। मैं और हमारी पूरी TTM की टीम एक वर्ल्ड सीरीज पे काम कर रहे हैं, जिसमें सेंट्रल एशियन रीजन का सीरीज हो चुका है। हम साउथ एशिया पे अब इस समय काम कर रहे हैं। जल्दी ही हम पूरे वर्ल्ड को अलग अलग रीजन के अकॉर्डिंग जो है पूरे हम लेक्चर्स तैयार कर रहे हैं। लगभग 50 से 60 लेक्चर्स की वो सीरीज होगी और जल्दी ही हम कोशिश करेंगे उस सीरीज को पूरा करके और आपके सामने प्रेजेंट करने की। तब तक आप हमारे साथ बने रहें, हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, हमारे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल
बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारी हर नई वीडियोस का। घर में रहें, सुरक्षित रहें, इस बीमारी से हमें मिलकर लड़ना है। इस लेक्चर को सुनने के लिए धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।